ये बिल्कुल अलग चुनौती है। और इसी वजह से आज बहुत से मसीह लोग, जैसे अभी अभी एक सिस्टर जो थी वो गवाही दे रही थी, और उन्होंने एक वर्ड बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग बैकस्लाइड हो जाएं। ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सा विश्वासी तबका जो कि कल तक विश्वास में विश्वास की दलीलें दे रहा था, लेकिन आज मैं व्यक्तिगत रीति से देखता हूं कि वो विश्वास में टिमटिमा रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो उनकी उनकी जो ज्योति, उनकी जो कुप्पी है वो टिमटिमा रही है, या फिर विश्वास उनका बहुत ही ज्यादा फ्लम्जी हो चुका है, या फिर बहुत से लोगों ने अपना विश्वास ही खो दिया। अब नाम के लिए वो चर्च जाते हैं, नाम के लिए मीटिंग्स में भी जाते हैं, ऐसे बहुत से धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक काम करते हैं जिससे लगता है वो विश्वास में। लेकिन मैं एक सेवक होने के नाते जब उनकी जीवन को टटोलता हूं तो मैं पाता हूं देयर इज नो फेथ। कहीं विश्वास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो विश्वास खो चुके हैं। उनके दिमाग में इतनी नकारात्मकता है और इतनी कड़वाहट है प्रभु के लिए कि अगर उनके साथ थोड़ी देर बैठे तो उनके पास बहुत सी वजह हैं ये बताने के लिए कि मैं क्यों नहीं विश्वास कर पा रहा हूं, क्योंकि वो विश्वास में स्थिर नहीं रह पाए और विश्वास खो दिया। मेरे प्रियो, आज का जो शाम है, मैं हम सबको इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं प्रभु के वचन से अपने आप को उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु अगर मुझे प्रभु के साथ कुछ जोड़ के रख सकता है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इफ एनीथिंग कैन मी कनेक्ट मी विद द लॉर्ड, अगर मुझे कोई प्रभु के साथ जोड़ के रख सकता है तो वो एक कड़ी है विश्वास। उसके सिवा कुछ नहीं है। हमारे धार्मिकता के काम मैले चितड़ों के समान है, प्रभु का वचन बताता है, लेकिन प्रभु के साथ मुझको क्या जोड़ के रखता है और क्यों जोड़ के रखता है, वो हमारा विश्वास। हम प्रभु में क्यों विश्वास करेंगे, हम प्रभु के साथ क्यों चलेंगे, हम दैनिक जीवन में प्रभु के साथ संगति क्यों करेंगे, हम प्रभु के स्वभाव को अपने जीवन के अंदर क्यों इंप्लीमेंट या फिर क्यों उसको अपने जीवन में जीने की कोशिश करेंगे। बिकॉज देर इज नो रीजन टू डू दैट। कोई कारण नहीं नजर आ रहा है, कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब उद्देश्य समझ में आता है कि हाँ, मेरा प्रभु जीवित है, सर्वशक्तिमान युगान युग का जीवित प्रभु है, उसके कार्य मेरे जीवन के अंदर अद्भुत है, कोई और परमेश्वर है नहीं सिवा प्रभु के, और उसके साथ साथ इस बात को आकलन करना कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई माय फेथ गोज डीपर। आज के समय के अंदर हमारा विश्वास इसलिए कमजोर होता है क्योंकि हम विश्वास प्रभु में करने के लिए साक्ष्य को ढूंढते हैं। हमें हमें कोई चिन्ह चाहिए, हमें कोई चिन्ह दिखे तो हम विश्वास करें, और हमको वो चिन्ह हमेशा चाहिए। मेरे प्रियो, फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से उसकी शक्ति को जानने के लिए बोला, यदि तू सच में परमेश्वर है तो चिन्ह दिखा। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय फरीसियों से बोला कि इस दुष्ट जाति को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, एक ही चिन्ह है, योना का चिन्ह। अब योना की बात क्यों करी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह योना को चिन्हात्मक रीति से अपनी मृत्यु से उसको उसको चिन्हित करा रहा था कि अब से प्रभु यीशु मसीह का मरना और जीवित होना और उसके उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य के बिना कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा जिसके ऊपर हम विश्वास करें। तो कम बैक टू द स्टोरी। मसीह विश्वास आज के समय में कमजोर इसलिए होता जा रहा है क्योंकि हम प्रभु के अस्तित्व में तो विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में स्थिर रह करके उस चाल को, जो मसीह जीवन की चाल है, हमारे पास चलने के लिए कोई कारण नहीं होता। हमको लगता है कि हम इसलिए चाल चल रहे हैं मसीह जीवन की क्योंकि ये धार्मिकता इसको पूरा करना है, लेकिन उसके सिवा हमारे पास कोई कारण नहीं है। अगर बात की जाए विश्वास की तो हमको किसी चिन्ह की आवश्यकता है, और बहुत सा बड़ा मसीह समाज है, विश्वासी समाज है, जो आज भी चिन्ह पर आधारित प्रभु पर विश्वास करता है। दे नीड साइंस एंड वंडर्स टू बिलीव एंड टू ट्रस्ट गॉड। मेरे प्रियो, लेकिन हमारा विश्वास, प्रभु ये करे या ना करे, लेकिन प्रभु तेरे प्रति हमारा विश्वास स्थिर रहे, ऐसी प्रार्थना करके उस विश्वास में गहराई पकड़ते जाने से हमारा विश्वास अगले स्तर पर जाता है। और टिकने वाला विश्वास यही है, स्थिर रहने वाला विश्वास यही है कि जब हम दानियल के समान कहते हैं, प्रभु ऐसा हो या ना हो। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं, उनका काम हो जाता है, लेकिन मैं उनको एक उलाहना देता हूं। ये मेरा नेचर है, ये मेरी पास्टरल सेवा, पास्टरल मिनिस्ट्री के अंदर, पास्टरी सेवा के अंदर ये मेरा एक, कहना चाहिए, एक एक्स्ट्रा फीचर समझ लीजिए जो मैं उनके साथ साझा करता हूं। मैं कहता हूं, भाई या बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करेगा, आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, लेकिन कल को अगर प्रभु ना करें
तो क्या आप अपने विश्वास को प्रभु में स्थिर रखेंगे? क्योंकि प्रभु आपके विश्वास को परखने के लिए वो नहीं करेगा जो अब बात की आप प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय आप कहेंगे, अरे प्रभु ने पहले तो मेरे को प्रार्थना का उत्तर दिया, अब क्यों नहीं दिया? मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे ना दे तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। प्रार्थना सुनता सबको है, हमारे मन की बातों को भी वो जांचने वाला प्रभु है। यहां तक कि इससे पहले कि आपकी प्रार्थना आपके मन में आए प्रभु जानता है, लेकिन वो उत्तर देगा या नहीं देगा ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरी चीज, हम उसके ऊपर प्रार्थना करके दबाव नहीं डाल सकते कि प्रभु तू हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ में ही दे या इस टाइम फ्रेम में दे। वो महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान सिंहासनों पर विराजमान, अगर उसकी इच्छा हमारे जीवन में हमको पूरी करनी है तो हमारा कर्तव्य है कि अगर परमेश्वर से हमने प्रार्थना की है, बाय फेथ हम इस बात को विश्वास के साथ प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, प्रार्थना हमने कर दी है, तूने सुन ली है, लेकिन तू प्रार्थना का उत्तर आज देगा, अभी देगा, हाँ में देगा, ना में देगा या इंतजारी में देगा, मैं तुझ पर निर्भर हूं। दैट्स हाउ माई फेथ बिकम्स मोर डीपर एंड मोर इंटेंस। और जब विश्वास की परिधि हमारी सिर्फ इतनी होती है कि प्रभु, हमने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु ने कुछ चिन्ह दिखाया तो हमारा विश्वास बूस्ट हुआ। लेकिन अगर कुछ समय के बाद हमारा विश्वास चूंकि बेस था किसी तत्व पर, किसी साइन पर या किसी वंडर पर या किसी ऐसी ब्लेसेड टेस्टमनी पर, तो हमने उसका उत्तर लिया तो बड़ा अच्छा लगा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, एकदम से हमारी आत्मा बूस्ट हो गई, फेथ बूस्ट हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, ये विश्वास बहुत दिन तक स्थिर रहने वाला विश्वास नहीं है। देयर विल बी अ डिप, सॉलिड डिप। जब आप दैनिक जीवन में चलेंगे, जिंदगी की चुनौतियां, जिंदगी की परिस्थितियां, जिंदगी के कठिन जो हमारे ऊपर वेजेस हैं, उनको होते हुए इस टाइप का विश्वास कभी भी स्थिर नहीं रह पाएगा। तो विश्वास बेसिकली है क्या? विश्वास है, प्रभु तू करे या ना करे, आई विल ट्रस्ट यू लॉर्ड इन ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। मैं प्रभु तेरे ऊपर विश्वास करूंगा चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी। प्रभु भी हमारे जीवन के अंदर कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ में देगा और कभी प्रभु आपको उत्तर देगा ही नहीं। आप प्रभु के सामने में गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा लेकिन उत्तर नहीं देगा। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये पूरा परमेश्वर का वचन भरा पड़ा है। जब प्रभु ने अपने लोगों को प्रार्थना का उत्तर दिया और कई बार परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। सबसे बड़ा उदाहरण मेरे पास है प्रभु के दास पौलुस के जीवन के अंदर एक बड़ा संघर्ष था। मुझे नहीं मालूम क्या था, फिजिकल प्रॉब्लम थी या कोई इमोशनल प्रॉब्लम थी, लेकिन पौलुस कहता है कि प्रभु मेरे अंदर से इस कांटे को निकाल दे। प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर उस कांटे को निकाल के नहीं दिया, लेकिन जानते उसका उत्तर दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और मजे की बात यह है, पौलुस ने उसके उस उत्तर पर विश्वास किया। दैट्स कॉल्ड फेथ। यह है विश्वास। अगर मैं अपने को रख सकता हूं इस बात में, अगर मैं मुझ जैसा कोई होता तो मैं कहता, नहीं प्रभु, विश्वास तो मैं तब करूंगा जब तू इस कांटे को निकाल देगा। लेकिन प्रभु ने बोला नहीं निकालूंगा। और वचन बताता है और वचन के ज्ञाता बताते हैं कि वो कांटा जीवन भर पौलुस के साथ लगा रहा और वही कांटा उसको प्रभु के साथ जोड़े रखा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती और विश्वास प्रभु में रहेगा। हम सारे कार्य करेंगे, दुआ प्रार्थना भी करेंगे, वचन भी पढ़ेंगे, लेकिन यह हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम मसीह हैं, क्योंकि हम बिलीवर फैमिली के मेंबर हैं, हम एक बिलीवर चर्च के मेंबर्स हैं, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए हमारी रिलीजियसिटी है, हमारी ये धार्मिकता है, ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा विश्वास है। जैसे बाकी धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक काम करते हैं, इसलिए हम भी ये काम करते हैं। लेकिन ये प्रभु के साथ लंबा समय जीने के लिए हमारा विश्वास स्थिर नहीं रह पाएगा। तो इस विश्वास में हम कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। अगर हमारा विश्वास सिर्फ परिस्थितियों के आधारित है तो हमारा यह विश्वास बहुत समय तक प्रभु के साथ स्थिर नहीं रह सकता। हमको एक ऐसे विश्वास की आवश्यकता है जो इस बात का आश्वासन देता है कि प्रभु मेरे साथ है, और इस बात पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु तू मेरे साथ है। मुझे उसके लिए किसी चिन्ह की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भविष्यवक्ता के बताने की जरूरत नहीं है,
क्या हमेशा हमको कोई भविष्यवक्ता चाहिए बताने के लिए कि हमारे जीवन में आगे क्या होगा, या प्रभु आपके साथ है या नहीं है? हम में से प्रत्येक का ये अनुभव है और होना चाहिए कि प्रभु तू मेरे साथ है। मेरे प्रियो, जिस भारत देश में हम रह रहे हैं, भारत देश की परिस्थितियां बड़ी जोर से बदलती जा रही हैं। भारत देश की परिस्थितियां आप सबको मालूम है बदलती जा रही हैं, और जो कल तक बहुत सहज था वो आज सहज नहीं है, और हो सकता है आगे और सहज ना हो। विश्वासियों के लिए बड़ा कठिन समय हो सकता है, और ना कि भारत देश में, पूरे विश्व की हालत इस समय दयनीय है, और मुझे लगता है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। लेकिन जब हम उस अंत की तरफ हैं, या फिर ऐसी परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं भारत में और विभिन्न पूरे विश्व में, ऐसे समय पर हम आसपास घटने वाली घटनाओं से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन डर करके इस बात को सोचना क्या होगा, कुछ भी होगा, ये तो वचन बताता है, वचन बताता आगे क्या होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे और आपको अगर किसी विषय के लिए सोचना है तो वह है मेरा विश्वास। आज मैं विश्वास के बारे में आपको ये नहीं बोल रहा हूं ट्रस्ट इन द लॉर्ड बिकॉज ही विल डू इट। मैं ये प्रार्थना और मैं ये बात कर सकता हूं कि अगर प्रभु ना भी करे तब भी मेरा विश्वास प्रभु तुझ में स्थिर रहेगा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा आज अगर किसी चीज की केयर करनी है तो वो है मेरा विश्वास। और शैतान हमारे धन, हमारी दौलत, हमारे घर, हमारे किसी भी वस्तु की जो जो भौतिक चीजें हैं, शायद उसके विरोध में नहीं है। हम शैतान के प्रोस्पेक्टिव को अगर समझें कि वो क्या सोचता है, क्या करता है वचन के अनुसार, तो वो सिर्फ हमारे विश्वास के विरोध में खड़ा होता है। क्योंकि अगर उसने एक मसीह विश्वासी से प्रभु का विश्वास उससे छीन लिया तो वो कुछ नहीं है, वो एक ठनठनाता पीतल है। सिर्फ वो धार्मिक काम तो करता रहेगा और अपने आप को संतुष्ट करता रहेगा कि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, लेकिन वास्तविक रीति से दैनिक जीवन में वो प्रभु में विश्वास करने में हमेशा फेल होगा। उसका मन अंदर से चाहेगा कि वो प्रभु के साथ चले, लेकिन कोई उद्देश्य नजर नहीं आएगा, मैं क्यों चलूं प्रभु के साथ। मेरे मन में धीरे धीरे प्रभु के प्रति कड़वाहट आती जाएगी। मेरे पास प्रभु में विश्वास ना करने के बहुत से साधन आते रहेंगे, और हमारी ज्ञानेंद्रियां हमेशा हमारे विरोध में खड़ी होती रहेंगी। हमारी ज्ञानेंद्रियां वो हमें बताएंगी कि हमें प्रभु में विश्वास, ठीक है दुनिया बहुत से लोग जी रहे हैं, अरे हम जी रहे हैं तो जो लोग यीशु में विश्वास नहीं करते वो भी तो जी रहे हैं। उन लोग, वो भी खुशियां मना रहे हैं, वो भी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, वो भी सेटल हो रहे हैं। हम में और उनमें क्या फर्क है? ये हमारी ज्ञानेंद्रियों का बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तब जब हमारा विश्वास प्रभु में प्रॉबेबली स्थिर नहीं होता है। आज मैं उसी के लिए आपको थोड़ा सा एक वचन पढ़ करके आशीषित करना चाहता हूं, जो कि यशाया में मिलता है, यशाया उसका 40 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को बार बार माइक ऑन ऑफ ना करना पड़े। यशाया उसका 40 अध्याय उसकी 27 आयत से मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा और अपनी बाइबल में देखिएगा और देखते प्रभु क्या वचन हमसे आज सभी विश्वासियों से कहना चाहता है। विशेषकर यदि हम विश्वास में कहीं पर भी कमजोर पड़ रहे हैं या हमें समझ नहीं आ रहा है प्रभु तुझ में विश्वास क्यों रखें, वाई वी शुड ट्रस्ट यू इन द लॉर्ड, इन यू लॉर्ड। हमारा मन हो, हमारे पास प्रभु ने हमको तर्क करने की भी शक्ति दी है, रीजन करने की शक्ति दी है। पूछे अपने आप से, प्रभु मुझे तुझ में विश्वास क्यों करना चाहिए? तो ये वचन आज आपके लिए है, ये वचन मेरे लिए है। लिखा है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इजराइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। कई बार हमारे मन में ये विचार आता है, प्रभु तुझे नहीं मालूम मेरे जीवन में क्या हो रहा है, प्रभु तू नहीं जानता मेरी जिंदगी की क्या कठिनाइयां हैं। और क्यों हम ये बोलते हैं? क्योंकि हमको हमारी प्रार्थनाओं का या तो उत्तर नहीं मिल रहा है, या हमारी जिंदगी रुक सी गई है, या फिर प्रार्थना करते करते थक गए, प्रभु अब तक उत्तर नहीं मिला। कितने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं? 1 हफ्ते से, 10 दिन से, 15 दिन से, 1 साल से, 2 साल से। ये वचन आपके लिए है। प्रभु का वचन कह रहा है, क्या मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है? कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है। लिखा है आगे, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। ये एक इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। एक कह रहा है, क्या प्रभु तू मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता? क्या तू नहीं देखता मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है? हो सकता है हमारे वर्किंग प्लेस में, हो सकता है हमारे फैमिलीज में, हो सकता है मेरे साथ व्यक्तिगत कोई चैलेंजेस हो, और मुझको लगता है कि प्रभु के साथ संगति करके मुझे अब तक क्या मिला, प्रभु की प्रार्थना करके, प्रभु के साथ चल करके मेरे को आज तक प्रभु ने मुझे क्या दिया? मेरा तो मार्ग प्रभु से छुपा हुआ है, प्रभु मेरे मार्ग की चिंता ही नहीं कर रहा है, प्रभु मेरे न्याय की चिंता ही नहीं कर रहा है। और ये समय होता है जब एक विश्वासी का विश्वास प्रभु में, अस्तित्व में विश्वास रहेगा, लेकिन प्रभु में विश्वास धीरे धीरे डिम हो जाता है।
क्योंकि उसको लगता है सब एक ही जैसा, ये सब धार्मिक बातें हैं, मेरा ठीक है मसीह है, बट अगर करेंगे तो होगा, हाथ पैर से करेंगे तो होगा, पैसा कमाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं कमाएंगे नहीं आएगा। बहुत से विचार आपकी ज्ञानेंद्रिय आपको देने लगेगा तब जब ऐसी कंडीशन आती है। लेकिन यहाँ पर लेखक कह रहा है मेरा मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की क्या कोई चिंता नहीं करता। लेकिन अगर आगे देखिए प्रभु का वचन क्या बोलता है। अब प्रभु का वचन हमसे क्या बोल रहा है उसको आज सुनेंगे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का इंट्रोडक्शन यहां पर दिया गया है यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा। क्यों वो यहां पर बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर सनातन का है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है। पॉइंट नोट कीजिएगा, यहां पर वो नहीं थकता है। क्योंकि हम ह्यूमंस की, हम जो मनुष्य हैं, कई बार हम मनुष्य भी अपने मनुष्य को जीते जीते मानवीय रीति से इस बात को सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। मनुष्य की कैपेसिटी इसलिए है कि वो मनुष्य क्यों थकता है? क्योंकि हमारी काम करने की कैपेसिटी होती है। अगर एक बहन पूरे दिन में 8 घंटा काम कर सकती है, एक भाई 8 घंटा काम कर सकता है, अगर उसको 16 घंटे काम कराया जाए निश्चित थक जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 8 से 10 घंटा काम करने की है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, सर्वशक्तिमान है, उसकी कैपेसिटी, उसको कैपेसिटी में बांधा नहीं जा सकता, वो अगम है। इसलिए यहां पर लिख रहा है कि वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। 29 आयत में देखिए क्या लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है। आगे 30 आयत में, तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। इसका अर्थ यह है, ऐसा संभव है कि जो एकदम ताजा जवान आदमी होता है, जिसमें एकदम फ्रेश पावर है, वो भी गिर सकता है, वो भी झुक सकता है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव यशाया बड़ी खूबसूरती से लिख रहा है कि परमेश्वर ना थकित होता है और ना वो श्रमित होता है। आगे लिखा हुआ 31 आयत में, ये आयत मेरे जीवन के लिए बड़ी आशीष की आयत है और आज मैं इस आशीष को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, दिस इज हाउ माई फेथ वर्क्स, इस तरीके से मेरा विश्वास कार्य करता है। जो यहोवा की बाट जोते हैं, इसका मतलब है, इंग्लिश में लिखा है, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, प्रभु कह रहा है वेट अपॉन द लॉर्ड। यहोवा की बाट जो, प्रभु तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर 1 साल से नहीं दिया, प्रभु का वचन आपके पास आता है, वेट अपॉन द लॉर्ड। यहोवा की बाट जो, प्रभु तूने मेरी परिस्थितियों में मेरी सुधि नहीं ली, क्या तू मुझे भूल गया है? प्रभु का वचन कह रहा है यहोवा की बाट जो, वेट अपॉन द लॉर्ड। आगे लिखा हुआ है, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। एक बात हमेशा हम ध्यान रखें, अगर हमारा विश्वास प्रभु में ऐसा है कि आई विल वेट अपॉन द लॉर्ड, डोंट, हमेशा प्रभु को हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु को हम टाइमलाइन दे देते हैं, एक टाइम फ्रेम में बांध देते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना ये है, मेरे लिए ये हो और इस समय पर हो। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर हमारे समय के अनुसार बंधने वाला प्रभु नहीं है, सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर हमारे टाइमलाइन या हमारे टाइम स्पेक्ट्रम के हिसाब से कार्य नहीं करता है। और एक विश्वासी जब विश्वास करता है तो वो प्रभु की अधीनता में, प्रभु में विश्वास करता है। मतलब यह है, आई सरेंडर टू योर विल लॉर्ड। वो ये विश्वासी कह रहा है, प्रभु मैं तेरी इच्छा के अधीन होकर के विश्वास तुझमें कर रहा हूं, कि मैं विश्वास कर रहा हूं लेकिन तेरे अधीन हूं। इसका मतलब यह है कि मैं तेरी बाट जो रहा हूं प्रभु जी। आज मैंने प्रार्थना करी, कोई उत्तर नहीं, मैं तेरी बाट जो रहा हूं। मैंने प्रभु तुझसे 10 दिन प्रार्थना करी या फिर 10 साल तक मैं तेरे साथ चलता रहा, मैं तेरी बाट जो रहा हूं प्रभु जी। हो सकता है कि प्रभु आपको इन वर्षों में उत्तर दे दे, हो सकता है प्रभु आपको उत्तर ना दे, लेकिन अगर उत्तर नहीं आ रहा है, यदि प्रभु कोई चिन्ह नहीं दिखा रहा है, यदि प्रभु सहायता नहीं भेज रहा है, तो ये ना सोचे कि यहोवा से हमारा मार्ग छुप गया है। ऐसा ना सोचे कि प्रभु ने मेरे न्याय की चिंता नहीं करी, क्योंकि प्रभु को हमारे मार्गों की फिक्र रहती है, प्रभु हमारे मार्गों को बेहतर जानता है। हो सकता है अगर उसने आपको ना में उत्तर दिया है, इसमें भी हमारी कोई भलाई है।
हो सकता है प्रभु ने आपको इसलिए उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो आपको अपने से जुदा नहीं करना चाहता है कि हमने आशीष पाई और प्रभु से दूर हो गए। प्रभु आपको अपने से लगाए रखना चाहता है ताकि हम अंधकार की शक्तियों से बच जाएं, और उस आशीष की प्रार्थना के लिए हम लगातार प्रभु पर भरोसा करके उसकी बाट जोते रहें। लेकिन मेरे प्रियो, जब उत्तर आता है, ये ध्यान रखिएगा, मेरे जीवन की गवाही है, मुझे प्रभु की सेवा करते हुए लगभग 17-18 साल हो चुके हैं फील्ड के अंदर। मैं फील्ड मिनिस्ट्री का टाइम बता रहा हूं आप, एटलीस्ट 17 ईयर्स। मैंने अपने जीवन में बड़े अनुभव से देखा है, व्यक्तिगत रीति से, जब प्रार्थना का उत्तर आता है, वो भी उन प्रार्थनाओं का, उस बाट जोने का जब उत्तर आता है, तो आपको प्रभु ना कि उत्तर देता है लेकिन बल देता है। और ना कि बल देता है, वचन में लिखा है वो बल पर बल देने वाला परमेश्वर है, बल पर बल देने वाला परमेश्वर है। और ऐसा बल नहीं देता है, प्रभु के वचन के अंदर लिखा हुआ है कि वो कैसा बल देता है कि वो हम चलेंगे और श्रमित ना होंगे, ऐसा बल परमेश्वर हमको देता है। अब मैं अगर बल की बात करूं, क्या प्रभु आपको शरीर में स्ट्रेंथ दे देगा, आत्मा में? लेकिन प्रभु जब हमें आनंद देता है, आपने देखा होगा, जब हमारा मन आनंदित होता है तो शरीर में ऑटोमेटिकली बहुत सी ताकत आ जाती है। लेकिन जब मन टूटा होता है तो शरीर की 50% ताकत ऑटोमेटिक ड्रेन हो जाती है। जब प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देगा, वो आपके आनंद को, मेरे आनंद को इस कदर बढ़ाएगा कि मेरा बल दुगना हो जाएगा, मेरे अंदर अद्भुत सामर्थ का मुझे एहसास होगा। मेरे प्रियो, अगर आज के समय के अंदर एक विश्वासी के लिए, जो मसीह यीशु में विश्वास करता है या उसके अस्तित्व में विश्वास करता है, अगर उसके लिए सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वो एक ही है कि वो अपने विश्वास की रक्षा कैसे करे। और वचन बड़ा खूबसूरत बताता है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज हाईली इंपॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट हैविंग फेथ। और फेथ सिर्फ ये नहीं है लॉर्ड यू विल डू इट, फेथ ये है अगर प्रभु तू नहीं भी करेगा, आई विल स्टिल ट्रस्ट यू लॉर्ड। प्रभु कब तक नहीं करेगा, प्रभु मुझे नहीं मालूम तू कब करेगा, लेकिन मैं तेरी बाट जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, और वो यीशु नाम है, वो पवित्र नाम है। और ये जीवन का कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है मेरे, कि मैं प्रभु के दीवानगी के साथ प्रभु में विश्वास रखूंगा। एंड व्हेन यू डू दिस, प्रभु के वचन में लिखा है, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वो प्रभु उनकी सुधि लेता है। और जिस दिन प्रभु हमारी सुधि लेगा मेरे प्रियो, उस दिन आपको एक ऐसी आशीष और एक ऐसा आनंद भर देगा मन में कि एक नया बल, एक नई स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। कब तक मेरे प्रियो? ये जीवन भर का है। कब तक आपको अपने विश्वास की रक्षा करनी है? पूरे जीवन भर। जीवन में परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां कई बार बहुत कठिन हो जाएंगी। 2022 के अंदर मैंने अपनी माँ को खो दिया। मेरी बहन की शादी के तीसरे दिन ही मैंने अपनी माँ को खो दिया, और सडन वो आई लॉस्ट माई मदर। मेरे लिए बड़ा पेनफुल था फैमिली में। उसके 1 साल के बाद, 1.5-2 साल के बाद, परमेश्वर ने मुझे एक तीसरी बेटी की आशीष दी सितंबर में, पिछले साल। और हम सब खुश थे, मैं प्रभु की सेवा में हूँ। और अचानक 9 दिन के बाद प्रभु ने वो बेटी मेरे से ले ली, और आई लॉस्ट माई थर्ड चाइल्ड। मेरे लिए एक बहुत बड़ा कठिन समय था। मैं और मेरी पत्नी दोनों लगभग टूटने से लगे। लेकिन मैं आपको इस बात की गवाही दे रहा हूं कि ये कहना बहुत आसान होता है, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया, उसका नाम दोनों। लेकिन जब अपना बच्चा खोता है, तो मैंने अपने बच्चे को भी खो करके उस दर्द को भी महसूस किया है। लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु ने मेरी बेटी को लिया, वो दर्द भी मैंने सहा। अपने बच्चे को कब्र में दफनाने से बड़ा कोई दर्द दूसरा हो नहीं सकता इस दुनिया में, ये सबसे बड़ा दर्द है। लेकिन प्रभु ने उस दर्द से भी मुझे निकाला, इस बात को सिखाया, और इस बात पे मुझे चलने के लिए सिखाया कि जीवन की परिस्थितियां बहुत बुरी हो सकती हैं, लेकिन विल यू स्टिल से आई विल ट्रस्ट यू लॉर्ड। मैंने बोला, प्रभु मुझे बल दे कि मैं इस बात को कह सकूं, मैं फिर भी तुझ पे भरोसा रखूंगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज लगभग 2 साल हो चुके हैं, मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा में फिर से संलग्न है, और उसी जोश के साथ, उसी आनंद के साथ मैं सुसमाचार लोगों को सुना रहा हूं, इस विश्वास के साथ, प्रभु तू दे तभी तू भला है, तू ना दे तब भी तू भला है, कुछ ले ले तब भी तू भला है। क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन प्रभु उस अद्भुत कार्य को करेगा, जब मैं अपने जिनको मैंने खो दिया, मैं उनको फेस टू फेस देखूंगा। ये मेरा विश्वास है, इस विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं।
मेरे प्रियो, मैं यहीं पर रुकूंगा और आपको इसी चुनौती के साथ मैं आज प्रभु के वचन को देना चाहता था कि अगर किसी चीज की चिंता करें तो सिर्फ अपने विश्वास की, क्योंकि विश्वास आपकी धरोहर है, विश्वास आपका ट्रेजर है। अगर आपने पैसा खो दिया दोबारा आ जाएगा, अगर आपने कोई बिलोंगिंग्स खो दी दोबारा आ जाएगी, अगर आपने किसी को खो दिया डेफिनेटली प्रभु आपको देगा। लेकिन इफ यू लॉस्ट योर फेथ, अगर हमने विश्वास खो दिया उसके बाद दोबारा इसको नया बनाना बड़ा अनहोना होता है। तो विश्वास की रक्षा करें, शैतान हमारे विश्वास के विरोध में है, और प्रभु से मांगे, प्रभु मेरे विश्वास को स्थिर विश्वास में बदल, ताकि मैं जीवन भर तेरी करुणा और तेरी दया को अपने जीवन में अनुभव करूं और तेरे साथ उद्देश्य के साथ जी सकूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। ओवर टू ब्रदर स्टीफन।